हमारी जो मुख्य अतिथि हैं, अगर मैंने आपसे कहा था ना कि जो आज की हमारी मुख्य अतिथि अपने आप में बड़ा नाम होता है, जब आपका नाम आपका काम जब ऐसे हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही हमारी हेलो। आज की मुख्य अतिथि हैं। हेलो हाँ हाँ हाँ, बोलिए। शशि प्रभा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो में आने के लिए। जी, अब नमस्कार। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका दिमाग, जब आप लिखने के लिए बैठ रही होंगी, तब पता चला कि किचन में कुछ काम करना है। जैसे ही आप लिखने के लिए बैठी, पता चला घर से कोई आवाज दे रहा है। जैसे लिखने के लिए कुछ बैठे, अब तो पता चला ऑफिस से कोई कह रहा है। कितना कुछ दिमाग में रख के फिर वापस कैसे आते हो फिर वहां पर लिखने के लिए? मनीष जी, मैं फ्रीलांसिंग जब शुरू की जी तो घर से ही बैठ के लिखना जी मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता था, क्योंकि मेरी बेटी उसमें बहुत छोटी थी। जी। तो मैं रात में 2 बजे 1:30 बजे उठती थी, ओ। और उस समय सब लोग घर के सो रहे होते थे, और मैं एफएम रेडियो ऑन करती थी। जी। रेडियो चलता रहता था और मैं अपना काम करती थी सुबह 5 बजे तक। तो उस रेडियो, उस समय जब आप रेडियो सुनते थे, उसमें मेरी आवाज आती थी उस समय? वो उस समय का मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ये बात कर रही हूँ 97 की। हाँ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। 97 2000 के आसपास की। फिर मेरी आवाज नहीं है, फिर मेरी आवाज नहीं, भूल जाओ भूल जाओ। उस समय एफएम गोल्ड और एफएम रेनबो ही ज्यादा सुनते थे हम लोग। बिल्कुल सही बात है। और मैं रेनबो से मुझे जुड़े हुए 18 साल हो गए। और तो जब उस समय आप तो जरूर आपको भी सुना होगा, क्योंकि वो लेट नाइट का प्रोग्राम होता था। जी जी जी। और लेट नाइट में ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं होती है ना, सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अर्ली मॉर्निंग के प्रोग्राम्स में जनरली ज्यादा अनाउंसमेंट्स नहीं होते हैं ना, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता था। उन दिनों की बात है, क्योंकि लिखने में फिर ना आपको एक फ्लो बनता रहता है, गाना चल रहा है आपके बैकग्राउंड में और आप प्रोग्राम सुन भी रहे हैं, और एक लगता है आपके साथ में कोई है जो वो भी जाग रहा है आपके साथ साथ में। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे एफएम पे काम करने का मेरा जीवन सफल हो गया आज। कभी कभी ऐसा लगता है शशि जी, कभी बाय चांस की बात ऐसा, देखिए फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं जी, और मतलब ये चुनौतीपूर्ण तो है ही, लेकिन बावजूद इसके अभी पीछे कोरोना चला, और आपने कभी ऐसा कुछ लगा हो कि आपने कुछ नई डिश बनाई हो और आपने उसके ऊपर कोई आर्टिकल लिख दिया हो? नहीं, मैं एक्चुअल में मेरा जो फील्ड है वो बिल्कुल थोड़ा अलग किस्म का है, क्योंकि आप क्रिएटिव लिखती हैं। ट्रैवल एंड टूर पे लिखती हूँ और आर्ट एंड कल्चर पे लिखती हूँ। जी, वाह। तो ज्यादातर कलाकारों से बातचीत करना, उनके इंटरव्यूज लिखना, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस लिखना। हाँ, मुझे याद आ रहा है, आप डिश की बात कर रहे हैं जी। तो एक समय था, मुझे लग रहा है 2005-06 की बात होगी जी। दैनिक जागरण में मेरा एक आर्टिकल आता था, कॉलम आता था जी, जिसमें हम बात करते थे कलाकारों से और उनकी जो एक्सपीरियंसेस होते थे, उनको खाना को लेके उनकी जो एक्सपीरियंसेस होते थे, वो मैं उसमें लिखती थी। वाह। और उनकी विदेश यात्राओं के बारे में, तो वो बड़ा दिलचस्प होता था कि हर कलाकार जब विदेश पहली बार जाता है, वहाँ पे खाने पीने में जो उसकी दिक्कतें आती हैं जी, क्योंकि हम बहुत भारतीयों की एक वो रहती है ना कि हमें ऐसा ही खाना है, मसालेदार रोटी चाहिए। हाँ। रोटी, चावल, दाल और सब्जी अलग अलग तरीके की। ये वाली समस्या मेरे साथ भी होती है। मिलता है ना, ये वाली समस्या मेरे साथ भी होती है। जब भी विदेश कभी जाता हूँ तो मैं सोच के रखता हूँ क्या क्या खाना है, तो इसलिए बहुत सारे नमकीन के पैकेट लेके जाता हूँ। हाँ, इसमें कभी तो मैं जब भी गई हूँ तो मैं इस तरह से परेशानी मुझे कभी नहीं हुई जी। खाने की दिक्कत जो होती है, क्योंकि फल वहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला। जूस, फल के जूस बहुत अच्छे मिलते हैं। जी जी जी। तो वो एक अच्छा समय होता है, तरह तरह के फल को टेस्ट करते हैं। बिल्कुल। शशि जी, आप लेखन में आप हैं, एडिटिंग आप करती हैं, एंकरिंग आप कर लेती हैं, इसके अलावा कुछ ऐसा जो कभी डांस अगर कभी करने का मौका मिला हो तो? नहीं, डांस मैं देखती जरूर हूँ, कलाकारों को सराहती जरूर हूँ। हाँ, लेकिन
जब सीखा तब मैंने बहुत किया। हाँ। मैंने भरतनाट्यम सीखा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भरतनाट्यम जब हम सीखते थे उस दौरान का एक अनुभव है कि आप क्लास में जब होते हैं तो जो गुरु होती हैं, टीचर होती हैं जी, उनके साथ आपको हर पल अटेंटिव रहना है। बिल्कुल सही बात। उससे मुझे लगता है कंसंट्रेशन पावर आपका बढ़ता है, आपको जो ग्रहण करने की शक्ति है ना, और चीजों को ध्यान से देखने की जो एक बात होती है, एक नजर होती है, वो आपने जबरदस्त आपका बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो वो दौरान था। उस दौरान मैंने बहुत परफॉर्मेंस भी स्कूल कॉलेजेस में करती रही। लेकिन वहाँ से मतलब 12th के बाद जब पढ़ाई का ऑब्वियस होता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है पढ़ने लिखने की। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ रहे होते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो शायद उस समय आप डांस को तो थोड़ा सा साइड करना ही पड़ता है। सही बात है। शशि जी, आपने इतने सारे कलाकारों के बारे में लिखा, उनका इंटरव्यू छापा, एक कलाकार लेकिन रह गया। मैं समझ गई आपकी बात। शशि जी, हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम ये फरमाइशी प्रोग्राम है। ऐसा कभी हुआ कि जब आप कभी खाली समय बैठे तो कौन सा गाना आप गुनगुनाती हैं उस समय? देखिए, कुछ गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद है जी, और शोर फिल्म का जो गाना है, लता मंगेशकर जी और मुकेश जी की आवाज में, आज तो मुकेश जी का आज उनकी जयंती दिन है। हाँ, तो वो गीत जो है ना, मुझे पता नहीं क्यों बहुत छूता है मन को, और मैं गाती भी हूँ, वो बजता भी है मेरे पास हमेशा। और शायद आपको सभी को वो गाना, मुझे लगता है कि फिल्म तो अच्छी है ही, फिल्म की तो बात ही क्या है। बिल्कुल सही बात। उस जमाने में आप नॉइज पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। जब किसी निगाहों में ये चीजें थी भी नहीं, तब शोर की बात हो रही है, और वो जो गाना है तो पूरा जिंदगी पूरी झलकती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आपने सही बोला, उसके अंदर बिल्कुल ऐसा ही है। शशि जी, आपसे सच में आज बात करके ना, आज ऐसे लगा कि जैसे आज अपनी फील्ड के लोगों से जब बात करता है ना इंसान, एक एंकर से एक एंकर बात कर रहा है, तो कितना अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच, सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। जी, धन्यवाद। वो कलाकार वाली बात याद है ना? हाँ, वो याद रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद।